मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक मिनट, क्या इस तरह से प्रदर्शन करके पुतला फूंक के आतंकवाद समस्या का हल होगा? जी बिल्कुल। ये एक आम जनता जो है वो बंदूक उठा के बॉर्डर पे नहीं जाएगी, वो मिलिटेंट को मारने नहीं जाएगी। हर तरह से हमें जवाब देना होगा। हमारी सेनाएं इसके लिए सक्षम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्स इसके लिए सक्षम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोष जो है ये दिखाना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसका खंडन करते हैं, अगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का खंडन करते हैं, पूरा वर्ल्ड इसका खंडन करता है। अभी एक सप्ताह पहले आपके होम मिनिस्टर जी बॉर्डर पे गए थे, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, हाई लेवल सिक्योरिटी सारे डीजी जो सीआरपीएफ के थे, बीएसएफ के थे, जम्मू कश्मीर के थे, वहाँ उन्होंने ये चेतावनी दी कि सबको आगाह किया था कि घुसपैठ बंद होनी चाहिए। उनके जाने के बाद परसों फिर घुसपैठ हुई है हीरानगर से। देखिए, बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर पोरस है और चप्पे चप्पे पर बीएसएफ के जवान हमारे बैठे हैं। हमें उनके वो सक्षम है, हमें उनके काम पे और उनकी जो एक देशभक्ति का जज्बा है उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन किस तरह से सक्षम है? इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कहाँ से सक्षम है? बॉर्डर पोरस है, आईबी है, एलओसी है, इतना बड़ा बॉर्डर है। कहीं न कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर मिलिटेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कहना सच है, लेकिन बॉर्डर बहुत बड़ा है, पड़ोसी देश है, कई तरीकों से अपना के वो यहाँ आते हैं, लेकिन हमारी बीएसएफ भी कहीं पीछे नहीं है। जब आपकी सरकार कहती थी कि कांग्रेस सरकार ने जब भाजपा सरकार हाथ बंद रखे हुए हैं, आप क्या बंद हैं खुले हैं? जी, आप रिपीट करें। जब भाजपा सरकार नहीं थी उस वक्त मोदी जी कहते थे कि मिलिटेंट कहाँ से आते हैं, कौन सी बॉर्डर की तारें क्रॉस करके निकलते हैं। आज क्या हो गया? आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं, क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा, मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था। मैं आपको ये बता दूं, पिछले 11 साल से अगर मेरे बॉर्डर के लोग चैन की नींद सो रहे हैं तो वो मोदी जी की देन है। आज हमारे रक्षा मंत्री, हमारे होम मिनिस्टर जब ये बात करते हैं कि अगर वहां से एक गोली आएगी तो यहाँ से कितनी गोलियां जाएंगी, कोई गिनेगा नहीं, आप उसका भी हिसाब किताब रखिए। कांग्रेस का समय था, आप ही वो मीडिया के हैं, जब कवर करते थे वहां से भाग भाग के लोग पलायन करते थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को खाने का इंतजाम करती थी, उनके रहने का इंतजाम करती थी। लेकिन पिछले 11 साल से बॉर्डर पर ना गोली चली है, ना पलायन हुआ है।
ये एक सिक्योरिटी का, देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमें कोई शक नहीं है, ना होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही आपकी कमजोरी है, जो आप सिक्योरिटी फोर्स पे शक नहीं कह रहे हैं, उस पर पूरी क्षमता पे विश्वास है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम होती तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, 100% सक्षम है। हमारी आर्मी, हमारे मिलिट्री, हमारी पैरामिलिट्री और हमारे सिक्योरिटी एजेंसी सक्षम है। कहीं न कहीं अगर कहीं भूल चूक हुई है, 4 जवान कठुआ के, बहुत बड़ा बॉर्डर है, 4 जवान कठुआ के कैसे सक्षम है? सन्याल से 5 आतंकवादी घुसे, सफैन में पहुंच गए, वहां से चले गए पंचतीर्थी में, पहुंच के 2 मारे, सुनो 2 मारे, कौन मारे ये भी क्लियर नहीं हुआ है। मारे भी गए हैं और आगे भी मारे जाएंगे। वाहन दिखाए किसी ने मारे हुए, बड़ा हाथ से पता लगता है आपका ये प्रदर्शन भाजपा की सरकार के हैं, भाजपा के ही लोग हैं। 4 जवान शहीद होते हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन है? मेहमान लोग हमारे श्रीनगर में आए थे, पर्यटक लोग आए थे, हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, एक महिला की उसका पति मार दिया गया। कौन जवाब देगा? उनके घरों को पूछो जिनके घरों के लोग ही हैं। बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये 11 साल का रिकॉर्ड रहा है। अपने भाषण में आपने 20 बार पाकिस्तान का नाम लिया है, तो उस पाकिस्तान का नक्शा क्यों नहीं बिगाड़ा जा रहा? बिल्कुल बिगाड़ेंगे। क्या आपकी सरकार सक्षम नहीं है? किसका वेट करेंगे? मनियार साहब, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? भाजपा को कांग्रेस से कंपेयर करते हैं, 60 साल की यहाँ बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। नो, ये कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है। नहीं। मुद्दे से आर्गुमेंट का मुद्दे से ऐसा नहीं है। हम क्यों नहीं बोल सकते? आप लोग बोलते हो कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। अगर आतंकवादियों का धर्म नहीं होता तो धर्म पूछ के मारे हिंदू बनेगा, हिंदू बोलेगा, हिंदू नहीं बोलेगा, कौन बोलेगा? आप हिंदू हो, आपके पत्रकार बंधु भी यहाँ पे ऐसे रहेंगे। हिंदू की बात कौन से रही है? देश में बात हिंदू की बात कोई कर लिया। मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। मीडिया की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीडिया के खिलाफ ये बात करते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री हैं, ये वही लोग हैं जिनकी सरकार केंद्र में है, ये वही लोग हैं जिनका एलजी जम्मू कश्मीर में है। उसके बावजूद हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये मीडिया के खिलाफ बोलते हैं।